दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ रही है, स्लो रेट से या फास्ट रेट से बढ़ रही है। 2020 में लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। जीडीपी क्या है? आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा। लीजिए, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर जीडीपी क्या होती है, कहाँ से आया इसका विचार, प्रेजेंटेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी का आम लोगों से क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं आसान भाषा में, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। तो पहले जानते हैं क्या है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सफल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाला सभी सामानों और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या फिर हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पे ही जीडीपी लागू किए जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जीडीपी ठीक वैसा ही है जैसा कि एक छात्र का मार्कशीट होता है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह से जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और उससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों में इतने तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डाटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी में एक तय अवधि में देश की आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। चलिए पहले जान लेते हैं जीडीपी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ जीडीपी। जीडीपी का सबसे पहले अमेरिका एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 टू 1944 के दौरान इस्तेमाल किया था। इस शब्द को साइमन ने ही अमेरिका को परिचय कराया था। वो दौर था जब विश्व की बैंकिंग संस्थाएं आर्थिक विकास का अनुमान लगाने का काम संभाल रही थी। उसमें से ज़्यादातर को एक शब्द इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। जब साइमन ने इस शब्द को अमेरिका की कांग्रेस के सामने और जीडीपी शब्द को परिभाषा करके दिखाया तो उसके बाद आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस शब्द को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ जीडीपी यानी कि जीडीपी के दो तरह के प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उत्पादन की कीमत महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती है। यह पैमाना है कांस्टेंट प्राइस का, जिसके अंतर्गत जीडीपी के दर पे वह उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष के उत्पादन की कीमत पर तय होती है। जबकि दूसरा पैमाना करेंट प्राइस है, जिस पे उत्पादन वर्ष की महंगाई पर शामिल होती है। फर्स्ट है कांस्टेंट प्राइस। भारत की सांख्यिकी विभाग उत्पादन व सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर तय करता है। इस वर्ष के लिए दौरान कीमत की आधार बनाकर उत्पादन की कीमत और तुलनात्मक वृद्धि और दर तय कर जाती है और यह कांस्टेंट प्राइस जीडीपी है। इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीडीपी की दर की महंगाई से अलग रखकर सही ढंग से मापा जा सके। अब जान लेते हैं करेंट प्राइस यानी कि वर्तमान प्राइस। जीडीपी के उत्पादन मूल्य एक अगर महंगाई की दर को जोड़े तो इसके बाद हमें आर्थिक उत्पादन की मौजूद कीमत हासिल हो जाती है, यानी कि सबसे कांस्टेंट प्राइस जीडीपी को तत्कालिक महंगाई दर से जोड़ना होता है। अब जान लेते हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जीडीपी के कैलकुलेशन का सबसे आम तरीका है खर्च या वेच विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसे अगर हम आसान भाषा में हिंदी में समझे तो
जीडीपी सफल घरेलू उत्पाद इक्वल टू उपभोग प्लस सफल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात आयात, जहां पे उपयोग यानी कि कंज्यूप्शन सी घरों और गैर लाभकारी संगठन द्वारा निजी उपयोग खर्च को बतलाता है। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, व्यक्तियों द्वारा उपकार यानी कि खर्च और सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी यानी कि सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की व्याख्याएं जो कि खर्च होती है। नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। अब जान लेते हैं कि जीडीपी का आम लोगों से क्या कनेक्शन है। तो जीडीपी आंकड़े का कम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होती है तो यह देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीब रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी और आशंका बढ़ जाती है। वही लोगों के बचत और निवेश भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज का ये वीडियो जीडीपी के ऊपर। इसी प्रकार के अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी भी कोई आपके मन में सवाल है या फिर किसी अन्य वीडियो के लिए सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।